भक्त ध्रुव की कहानी। राजा उत्तानपाद के दो रानियां थीं, बड़ी रानी सुनीति एवं छोटी रानी सुरुचि। सुनीति पटरानी थी, किंतु राजा उत्तानपाद का दूसरा विवाह सुरुचि के सौंदर्य पर मुग्ध होकर किया था। सुरुचि जितनी सुंदर थी, उतनी ही चतुर और कपटी भी थी। उसने अपने रूप के मोह जाल से राजा उत्तानपाद को शीघ्र ही अपने वश में कर लिया। सुनीति राजमहर्षि थी। यज्ञादि कार्यों एवं अन्य धार्मिक अनुष्ठानों में राजा के साथ उसकी प्रधान रानी सुनीति की भाग लेती थी। यह बात छोटी रानी को बहुत अखरती थी। मन ही मन वह बड़ी रानी से द्वेष करती थी। उल्टी सीधी मनगढ़ंत बात बनाकर राजा उत्तानपाद को उसके विरुद्ध कर दिया। राजा उत्तानपाद, जिसे सुरुचि के सौंदर्य ने अंधा बना दिया था, विवेक रहित होकर राजा उत्तानपाद ने सुरुचि की हर बात को मानना प्रारंभ कर दिया। अंत में एक दिन अपने मान का ढोंग रच सुनीति को, जो अत्यंत गुणवान थी, राजमहलों से निर्वासित कर दिया। काम का आकर्षण गुण की अपेक्षा रूप की ओर अधिक होता है। राजा उत्तानपाद ने अपनी बड़ी रानी का परित्याग कर दिया। पति परित्यागता रानी गोद में अपना नन्हा शिशु के लिए राजधानी के समीप स्थित महर्षि के आश्रम में निवास करने लगे। राजवैभव का परित्याग उस गुणवान नारी ने राजमहलों में ही कर दिया था। अब वह एक तपस्विनी की भांति अपना जीवन व्यतीत करने लगी। पति से परित्यक्त रानी की आशा का केंद्र अब उसकी गोद का बालक ध्रुव था। ऋषि कुमारों के साथ महर्षियों के सानिध्य में बालक ध्रुव का पालन हो रहा था। सरल सात्विक सद्गुणों की प्रतिमूर्ति रानी बालक ध्रुव को देख देखकर अपने जीवन के शेष दिन व्यतीत कर रही थी। वही उसका एकमात्र सहारा था। और यही सुनीति और सुरुचि की कहानी का मुख्य सार भी है। अटल ध्रुव की कहानी बड़ी ही रोचक है। उधर सुरुचि यह भली भांति जानती थी कि मैंने कपटपूर्वक सुनीति को पति से अलग तो करवा दिया, परंतु एक समस्या अभी भी है। उसके रास्ते का कांटा है, और वह है ध्रुव। ध्रुव सुनीति का पुत्र था, और वह सुरुचि के पुत्र का उत्तम से बड़ा था। नियमानुसार ध्रुव ही राज्य का उत्तराधिकारी था। अतः सुरुचि अब इसी प्रयास में लगी हुई थी कि जितना हो सके ध्रुव राजा उत्तानपाद से दूर रहे, जिससे उनका स्नेह सिर्फ उत्तम पर ही रहे और वे उसी ही अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करे। ध्रुव अभी 5 वर्ष का ही था कि एक दिन अपनी माता से आज्ञा लेकर पिता के दर्शन हेतु राजधानी में गया। ध्रुव के साथ आश्रमवासी अन्य ऋषि कुमार भी थे। राजधानी में पहुंचकर इन ऋषि कुमारों ने जब राजभवन में प्रवेश किया तो राजा उत्तानपाद ने उन्हें प्रणाम कर उनका अभिवादन किया। ध्रुव ने अपने पिता के चरणों पर जब मस्तक रखा तो राजा उत्तानपाद अपने इस सुंदर व तेजस्वी बालक को गोद में लेने का मोह संवरण ना कर सके। बालक ध्रुव को राजा की गोदी में बैठा देखकर उसकी विमाता सुरुचि के कलेजे पर सांप लौटने लगा। उसने आते ही तुरंत महाराज को कहा, महाराज, आपने अभागिन के इस पुत्र को गोद में क्यों बैठाया है? यह आपको शोभा नहीं देता। यह कहती हुई सुरुचि राजा के समीप गई और बालक ध्रुव का तिरस्कार करती हुई उसे अपने पिता की गोद से नीचे उतार दिया। इतना ही नहीं, सुरुचि उसका अपमान करते हुए आगे यह कहने से भी नहीं चूकी कि तुमने अभागी माता के गर्भ से जन्म लिया है। यदि तुम्हें महाराज की गोद में अथवा सिंहासन पर बैठना है तो मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा। राजा उत्तानपाद सहसा कुछ ना बोल सके। ऋषि कुमार यह दृश्य देख स्तंभ रह गए। विमाता के व्यंग बाणों के आहत ध्रुव के नेत्रों से क्रोधाग्नि प्रकट हुई। उसका शरीर कांपने लगा। उसने एक बार अपने पिता की ओर देखा। वे चुपचाप बैठे थे। कठोर नेत्रों से उसने अपनी विमाता को देखा और तीव्र गति से वहां से प्रस्थान कर दिया।
राजधानी से बालक ध्रुव सीधा अपनी माता के पास आश्रम में पहुंचा। माता ने अपने पुत्र की मनोव्यथा जानने हेतु पुचकारते हुए कहा, कहो तुम्हें किसने मारा है, किसने तुम्हारा अपमान किया है। माँ की गोदी में मुंह छिपाए बालक ध्रुव फूट फूट कर रोने लगा और बड़ी कठिनता से रोते रोते ही उसने सारा वृतांत अपनी माता को सुनाया। माता ने भी अपने लाल को छाती से लगा लिया और उसकी पीठ सहलाते हुए उसे सांत्वना प्रदान की। बालक ध्रुव को भी माता की बात बहुत कचोट रही थी। वह अब भी सिबुक रहा था और पिता की गोद से जिस प्रकार उसे अपमानित कर उतारा गया था, उसे वह बड़ा खिन्न था। उसने अपनी माता को फिर कहा, क्या किसी पुत्र को अपने पिता की गोद में बैठने का अधिकार नहीं है? और फिर मुझे अभागिन का पुत्र कहकर विमाता ने मेरा ही नहीं, माँ तुम्हारा भी अपमान किया है। मैं इसे कभी सहन नहीं कर सकता। माता के धैर्य का बांध टूट गया। सचमुच बेटा, मैं अभागिनी हूँ। मैं अभागिनी नहीं होती तो अपने ही स्वामी द्वारा मेरा परित्याग नहीं होता। पति द्वारा परित्याग पत्नी संसार में अभागिनी ही कहलाती है। ऐसी अभागी माता के कोख से जन्म लेना सचमुच तेरे अभाग्य का ही सूचक है। यह कहते कहते माता के नेत्रों से आंसुओं की धार बह निकली। अश्रुपूर्ण नेत्रों से अपने प्राणों से प्रिय पुत्र को समझाते हुए माता ने कहा, बेटा, तुम्हारी विमाता ने जो कहा है वह सत्य है, उसी में तुम्हारा कल्याण है। भगवान की तपस्या कर तुम संसार में सबसे श्रेष्ठ स्थान पर प्राप्त कर सकते हो। तुम्हारे पिता की गोद में तुम्हारे लिए चाहे कोई स्थान ना हो, किंतु परम पिता परमेश्वर की गोद में बैठकर तुम निश्चित हो सकते हो। वहां से तुम्हारी विमाता तुम्हें कभी नहीं उतार सकती। माँ की यह बात सुनकर ध्रुव का सारा दुख दूर हो गया। उसने जगत के पिता की गोद में बैठने की ठान ली। वह विमाता के पुत्र उत्तम से भी उच्च स्थान प्राप्त करने का इच्छुक हो उठा और उसने माँ से यह जान लिया कि भगवान को तपस्या द्वारा प्रसन्न कर मनचाहा वर दान प्राप्त कर सकता है। उसने उसी समय वन को जाने का निश्चय कर लिया। गोद से उतरकर बालक ध्रुव ने अपनी माँ के चरणों पर मस्तक रखा। 5 वर्ष का नन्हा बालक माता की आंखों का तारा, उसके जीवन का एकमात्र भगवत भक्ति हेतु वन में जाने के लिए माँ से आशीर्वाद मांग रहा था। श्रेष्ठ कार्य हेतु सुनीति ने अपने पुत्र की अत्यधिक उत्कंठा और जिज्ञासा देख रोकना उचित न समझा। उसने अपने पुत्र को बाहों में भर गोदी में लिया, स्नेह से पुत्र का मुंह चूमा। भरे नेत्रों और गदगद कंठ से वन को विदा होते ध्रुव को आशीर्वाद देते हुए माता ने कहा, जाओ पुत्र, उस जगत पिता को प्रसन्न करो, प्रभु तुम्हारा मंगल करे। धन्य है वह ध्रुव जननी सुनीति जिसने अपने जीवन भर की खुशियों को तिलांजलि दे पुत्र की मंगल कामना हेतु जो त्याग किया वह बेमिसाल है। उसी माता के पुत्र इसी अटल ध्रुव ने आगे चलकर सर्वेश्वर भगवान को प्रसन्न कर नित्य लोक की प्राप्ति का वरदान प्राप्त किया। 5 वर्ष का वह नन्हा सा बालक ईश्वर भक्ति की ओर प्रवृत्त होकर आगे चलकर ध्रुव पद प्राप्त करके ध्रुव लोक का अधिपति बना, जिसकी समस्त गृह नक्षत्र और संपूर्ण तारा वर्ग प्रदक्षिणा करता है। उसकी इस उपलब्धि में उसकी जननी की महती भूमिका रही। यह सुनीति का ही परिणाम था कि ध्रुव को ध्रुव बनाया। स्त्री पुरुष से उतनी ही श्रेष्ठ है जितना प्रकाश अंधेरे से। मनुष्य के लिए क्षमा और त्याग और अहिंसा जीवन के उच्चतम आदर्श हैं। नारी इस आदर्श को प्राप्त कर चुकी है। पुरुष धर्म और अध्यात्म और ऋषियों का आश्रय लेकर उस लक्ष्य पर पहुंचने के लिए सदियों से जोर मार रहा है, पर सफल नहीं हो सका। मैं कहता हूँ, उसका सारा अध्यात्म और योग एक तरफ और नारियों का त्याग एक तरफ। थैंक यू दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।